लोगों एक बात बताओ, वहां पे हुकूमत किसकी थी? बोलो ना, जो कुर्सी पे बैठे बताओ किसकी हुकूमत थी भाई? पानी के चश्मे पे कब्जा? अल्लाह जाना नसीब करे भाई, मुझे भी आमीन तो कह दो, जोर से बोल दो यार। आपको भी नसीब करे, मैं तो आपके लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। अल्लाह पाक हर हुसैनी को वो जगह दिखाए करबला शरीफ। ईमानदारी से बताना, देखो जाकर के फरेरा किसका लहरा रहा है। हुकूमत किसकी थी उस वक्त, तवज्जो फरमाइए जरा। और आज कब्जा किसका है वहां? इतने आहिस्ता बोलोगे यार। जलवा किसका है? जलवा किसका है? आज पूरी दुनिया में किसके नाम पे सबीलें लगाई जाती हैं, किसके नाम पे नियाज होती है? उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंग करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुआ जो कत्ल वही खानदान। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलिए। इसे क्या पता चला? ये जरूरी नहीं है कि जो कत्ल कर दे वो जिंदा रहे, मजलूम का परचम लहराएगा। कहते हैं जुल्म की नाव ज्यादा देर, इमाम ने ये दुनिया को सीख दी है। गांधी जी, गांधी जी, अरे यार मैं तुम्हें समझाऊं ना तभी समझ में आएगा। इनको पहचानते हो? हैं? पहचानते हो भैया? इनको तो पहचाना तो पावर है ही। पहचानते हो भाई? ये मत कहना कि 20 का नोट है, मैं 20 के नोट की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच में जो फोटो है उसकी बात कर रहा हूँ। पहचानते हो ना? पहचानते हो? इनसे जब ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए, इनसे किसी ने पूछा, भाई इतनी बड़ी हुकूमत के अगेंस्ट आपने स्टेप ले लिया, जिनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, दिल्ली से लेकर लंदन तक। तो गांधी जी ने कहा था, इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ खड़े होने का जज्बा अगर मुझे कहीं से मिला है तो करबला से मिला है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। ये गांधी जी का स्टेटमेंट आप सर्च करो, मिल जाएगा। गांधी जी ने ये बात कही थी। हुसैन इब्ने अली ने दिखा दिया कि देखो दरिया किसका है, फुरात किसका है, वहां पे जलवा किसका है, फरेरा किसका है, मोहब्बत का नारा किसका है। अरे तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा। मैं अगर ये जो बच्चा बैठा है ना आपके पास भाईजान, इससे भी पूछो ना, बेटे बता इमाम हुसैन का मजार कहाँ है, तो बच्चा कहेगा हजरत करबला में है। जरा सा बच्चा मगर कहेगा करबला शरीफ में है। और यजीद की कब्र के बारे में पूछोगे ना तो बड़े बड़ों को पता नहीं होगा, बच्चों को तो छोड़ो। मुल्क के शाम में किसी ऐसी जगह पर है जहां पर पूरे शहर का कूड़ा कचरा गंदगी डाली जाती है, उसके नीचे है कहीं पर। यानी अंदर से तो जो हो रहा वो हो ही रहा, मगर बाहर से भी जो महक जा रही है वो कैसी है आप समझ लो। और हुसैन का रोजा देख लो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हैं अल्लाह अल्लाह। हुसैन का जलवा बाकी था, बाकी है और बाकी रहेगा, इसलिए कि मेरे हुसैन ने इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए, हक के लिए खुद को भी कुर्बान कर दिया, 6 महीने के असगर को भी कुर्बान कर दिया। वो दुनिया वालों को सीख दे दी, जालिम के आगे सर ना झुकाना, जान देना ये गवारा कर लेना मगर सर नहीं झुकाना। आज मैंने आपको बताया, इतना तवील जमाना गुजर गया मगर धड़कनों में हुसैन है, हमारे जहनों में हुसैन है। आए लोगों, जगह जगह हुसैन है, हर किसी के दिल में हुसैन है। हुसैन से बच्चों की मोहब्बत, औरतों को मोहब्बत, सबको मोहब्बत। सुभान अल्लाह। आए लोगों, ऐसी तारीख रकम की है मेरे हुसैन ने, ऐसा जलवा मेरे हुसैन का। जमीन वाले तो उनसे मोहब्बत करते ही हैं मगर आसमान वाले भी उनसे मोहब्बत करते हैं। 10 मिनट की तकरीर हो रहे, ऊंचा बोलो, आसमान वाले भी
और सूरज भी मोहब्बत करता, सितारे भी मोहब्बत करते हैं। ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन, बस तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ इन्हीं अशार पे। ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। हाथ उठा के बोलो जरा, या हसन या हुसैन। कभी हुआ इतनी इतनी देर तक जलसा तुम्हारे गांव में भाई? अच्छा, मैं इनसे हसीन भाई से भी कह रहा था, और आप मेरे लिए तो आप सभी हसीन हैं माशाल्लाह। मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ, पूरे महीने में इतनी देर तक तकरीर मैंने भी कभी नहीं की होगी। 1 घंटा तो मुरादाबाद में बोल करके आ रहा हूँ, और इतना ही लगभग यहाँ हो गया। और मुझे उम्मीद ये है कि फजर की आज़ान भी हो जाए तो भैया मैं तो थक चुका हूँ, थक गया हूँ, या थक जाऊंगा, मगर तुम्हारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं ये शेर कह दूं कि अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। पढ़ो मेरे साथ। ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वाले। हवा, आखिरी शेर, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले। इमाम पाक का सर अक़दस के बारे में कहा दफन हुआ, जिस्म तो वहीं पे करबला शरीफ में, सर आपका सर अक़दस, इसके बारे में अलग अलग रिवायात हैं। एक रिवायत मुझे ये मिली कि 40 दिन के बाद वापस फिर वहीं पे आपके जिस्म के साथ आपके सर को दफन किया गया। लेकिन ज़्यादातर उलमा का मानना ये है कि आपका सर अक़दस जन्नतुल बकी में हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के पहलू में दफन किया गया है। बाज़ ने कहा कि हज़रत इमाम हसन के पहलू में दफन, और भी रिवायात हैं, मगर ज़्यादातर उलमा ने यही कहा कि आपका जिस्म यानी सर के अलावा वो करबला शरीफ में दफन है, और सर जो है वो जन्नतुल बकी यानी मदीने शरीफ में दफन है। लेकिन बाज़ ने ये भी कहा कि वहीं पर और भी अक़वाल हैं, मगर मैंने 2 कौल ही आपके सामने रखे हैं। और मेरे साथियों ये बात भी बता दूं, फिर इंशाल्लाह खड़े होकर सलाम पढ़ लेते हैं। जरा झूम के एक मरतबा कलमा पढ़ो, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा। जितनी आवाज अल्लाह पाक ने दी एक मरतबा उतनी आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी बता दूं कि इमाम हुसैन की संतान आल औलाद आपके बेटे ज़ैनुल आबिदीन से चली, उनके बेटे हुए इमाम बाकर, और उनके बेटे हुए इमाम जाफ़र सादिक। ऐसे ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। और इमाम हसन की औलाद, तो जो हुसैन से चली औलाद वो कहलाई हुसैनी सैयद, जोर से बोले ना यार, वो क्या कहलाई? और जो इमाम हसन से चली आल औलाद वो क्या कहलाई? हसनी सैयद। गौसे आजम क्या है बोलो? हसनी सैयद। इसलिए कि उनके वालिद का नसब चलते चलते आगे बढ़ते 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 अब्दुल्ला महस तक जाता है, अब्दुल्ला अल महस के बाद हसन मुसन्ना तक जाता है, हसन मुसन्ना के बाद इमाम हसन तक जाता है, इमाम हसन के बाद फातिमतुज़ ज़हरा तक जाता है, और फातिमतुज़ ज़हरा के बाद रसूलुल्लाह तक जाता है। तो वो कहलाई हसनी, वो कहलाएंगे हसनी सैयद। बोलिए ना जोर से, क्या कहलाएंगे? जो इमाम, तो इमाम हसन की औलाद किससे चली बताओ मुझे? इमाम हसन के बेटे का नाम था हसन मुसन्ना। जोर से बोलो, क्या नाम था? ये भी मैदान करबला में गए थे, आपकी मालूमात के लिए बता दूं, बहुत जख्मी हो गए थे, मगर ये मतलब जख्मी हो गए थे मगर बच गए थे। इनका निकाह हुआ फातिमा ज़हरा की, इनका निकाह हुआ हज़रत इमाम हुसैन। कुछ नई नई बातें भी तो सुन के जाओ ना यार। इमाम हुसैन की बेटी थी, बड़ी बेटी, उनका नाम है फातिमा बिनते हुसैन। जरा जोर से बोलो, फातिमा बिनते हुसैन। और एक बेटी है, उनका नाम क्या है? सुकैना। क्या नाम है? जिसको हम लोग कहते हैं सकीना। असल में नाम क्या है भाई? वो सुकैना, मगर हम लोग क्या कहते हैं? सकीना। ठीक है, उर्दू में हम लोग बोलते हैं। तो आपकी जो बड़ी बेटी है फातिमा, उनसे निकाह हुआ इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना का।
तो उनसे जो सिलसिला चला वो कहलाते हैं हसनी सैयद, और इमाम हुसैन से जो आल चली वो कहलाते हैं हुसैनी सैयद। और हज़रत गौसे आज़म बड़े पीर वो हैं कि माँ की तरफ से हुसैनी हैं और बाप की तरफ से हसनी हैं, इसलिए उनको कहते हैं नजीबुत तरफैन, यानी इस तरफ से भी नजीब हैं और उस तरफ से भी नजीब हैं। अब खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।